तो सोल रीडर्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मताक्षी। मैं हूँ मताक्षी एंड सुबह से मेरी राइट आई जो है बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे। एंड एक स्पेशल मैसेज है जो मेरे थ्रू आप लोगों को रीच करना चाह रहा है। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो है बहुत ही ज़्यादा केओस की और फाइट्स की, आर्ग्यूमेंट्स की। ये आर्ग्यूमेंट्स या तो आपके होम स्पेस के अंदर हो रहे हैं, आपके पार्टनर से हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये एक तरीके का आपके इल्यूजन्स जहाँ जहाँ पे है ना उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, आपका जो बैलेंस है या आर्ग्यूमेंट्स ना बहुत ज़्यादा, सो सॉरी गाइस द कार्ड फेल ऑफ। ये आर्ग्यूमेंट्स आपका बैलेंस जो है ना वो डिसरप्ट कर रहा है। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ना साथ में बनी हुई आ रही है। सो दिस इज़ लाइक ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कलेक्टिव की ही इन जनरल ये एनर्जी चल रही है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इरिटेशंस की। आपकी इंटरनल इरिटेशन भी है, जो आप लॉन्ग पाइल्ड अप चीज़ें रखते हो ना अपने अंदर, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, चीज़ें टाइम पर बोलते नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें ना पाइल अप होकर इस तरीके से ना बाहर आ रही है, इस तरीके से शो हो रही है। उसका आउटकम कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो ये जो इरिटेशंस हैं इनमें आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। डोंट get too swayed by it. Try to control your anger a little bit. Okay, as you can see King of Swords reversed. अपने शब्दों पर थोड़ा सा काबू रखिए guys. Do not get too logical and बैशी विद पीपल, ठीक है। आपको मन करेगा कि आप इरिटेट हो रहे हो इतना ज़्यादा कि आपका मन कर सकता है कि इसको मैं बताती हूँ, इसको मैं बताता हूँ, आई एम गोना पुट दिस पर्सन इन देयर प्लेस, इसने मेरे को कैसे बोल दिया ये वो। बट ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू स्टे आउट ऑफ दिस एनर्जी। ओके, वी हैव द वर्ल्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड द 10 of cups also. So these cards are clearly telling you that see, interruptions. So these kind of interruptions are coming in. So it's a cycle playing itself out and it will get completed on its own. So you don't have to react over every little thing. You don't have to like be too mad over every little thing. Just let it be, let it go. Do not take it too personally. Do not indulge in it more than it's needed. Just in front of me, अभी आप लोग देख नहीं सकते, but right in front of me, like two scooties were about to collide, but they did not. So have some restraint, okay? Have some restraint on yourself. That's what is very much needed right now. और यही मुझे चारों तरफ से साइंस मिल रहा है इसकी। मुझे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी हर वे के अंदर मुझे ये चीज़ बार बार पिकअप हो रही थी और मुझे एनर्जी देनी, एनर्जी चेक इन देना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए भी। आई डोंट नो किसको एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि इस टाइम पे ये एनर्जी चेक इन रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको दे रही हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है मेंटल एंड सबकॉन्शियस लेवल पे इस टाइम पे कलेक्टिव के अंदर। इस वजह से ये जो ओल्ड कार्मिक एनर्जीज है ना, ये पर्ज करने की और सरफेस पे आने की कोशिश कर रही है इन द फॉर्म ऑफ दीज माइनर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इरिटेशंस बन के बाहर आ रहे हैं बिकॉज ये ओल्ड एनर्जीज हैं। एक्टिव पर्ज की वजह से भी ऐसा हो रहा है बिकॉज जो आप लोगों का वर्क करा है आपने इतने टाइम के अंदर ओवर द मंथ्स, वो सारा जो वर्क है ऑब्वियसली अब वो ओल्ड कार्मिक लेयर्स को ना डिसरप्ट करने लगा है। मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि पानी है, ठीक है, और पानी को एकदम ठहर गया है वो, तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो बॉटम पे सेटल हो जाती है ना, जैसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं जिसको। वैसे आपके कर्मा को आपने जो ये पॉजिटिव चीज़ों से इन्फ्यूज करा है, अपने कार्मिक अकाउंट्स को आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस, स्पिरिचुअल वर्क से इन्फ्यूज करा है, तो आपका जो ये वाटर है ना उसके अंदर जो बिल्कुल डीप लेयर्स है, सबसे बॉटम पे जो बैठी हुई लेयर्स है कर्मा की, वो जो है अब स्टर होने लगी हैं, डिसरप्ट होने लगी हैं एक तरीके से। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इन इरिटेशंस के वे के अंदर और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स के वे के अंदर शो करने वाली है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा है कि आप लोग इस जो पूरी इरिटेशन वाली एनर्जी है इसके अंदर ना फंसे, इसके लूप में ना आए। आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट भी है। आप लोग जितना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे, द मोर यू विल use abusive words and get more sucked into this kind of energy,
the more it's going to be bad for you, because it's also a test of whether or not you have learned anything, right? If you have done your spiritual work, you have made your spiritual progress, and you've learned your things, then you would not get triggered that easily. You would not, if you get triggered, you would not give in to triggers like an unhealed version of yourself, like you would have in the past, like some unhealed version of yourself, right? So as a healed version of yourself, you would make better choices and be less reactive, and only react when it's absolutely necessary. So these things are also there to test you, okay? So don't give into these kind of energies. Pass in your tests, maintain your peace, maintain your shanti wale levels, okay? Very important, and everything will be positive and everything will go well, I assure you of that. मुझे एक yellow butterfly भी दिखी थी अभी, which is a big symbol of hope and brightness and positivity and joy is going to return into your life. ओके, वंस दीज टेस्ट्स आर ओवर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको ये भी दिखाना चाह रही है कि कहाँ पे पास में आपने टू मच कॉम्प्रोमाइज़ किया, ओके? कहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप बने, कहाँ पे आपका रेजिड्यू है, कहाँ पे आप स्टिल उन चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखे हो अपनी फील्ड के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। एंड ये जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा, वैसे वैसे आप जैसे जैसे चीज़ों को लेट गो करेंगे एंड जस्ट ओके लेट्स इट गो, आई एम ऑल राइट वाली चीज़ करेंगे, वैसे वैसे इट्स गोना settle down and things are gonna return like a vibrant sun to you. So that's all I had for today's energy check-in. I hope you guys liked it. बहुत ही quick check-in मैंने आप लोगों को दिया, और I hope आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा. See, judgment again आपके past karmas को दिखाता हुआ, दैट जो चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रखे ना, उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए दीज इरिटेशंस आर हैपनिंग, और इनसे वॉक अवे करना ही आप लोगों को इज़ द स्ट्रैटेजी आउट देयर. लाइक यू हैव टू जस्ट सिंपली लेट गो व्हाट यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइटली एंड वॉक अवे फ्रॉम इट. Be balanced in your give and take at this time. These irritations are also trying to tell you where you were overgiving, जैसे मैंने बोला. So cards आपको सब confirm कर ही रहे हैं यहाँ पे, right here. Whatever I've told you, whatever I've channeled, cards are just confirming that. So I've shared that confirmation also with you. दुनिया में बहुत ज़्यादा noise pollution हो गया, देख रहे हैं आप, हर 2 सेकेंड में interruptions. So this is the kind of energy जो आप लोग likely face कर रहे होगे इस टाइम पे, कि हर चीज़ में बस इंटरप्शन हो रही है, कोई ना कोई आपके काम के बीच में आ रहा है, पीछे से लाइक आप इरिटेट हो रहे हो, ठीक है? सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप भी इन पीपी वाले लोगों में से एक हैं, तो नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करें. इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ईयर हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है, ओके? पेड़ लगाएं, बिकॉज उससे ग्रीन फॉरेस्ट कवर बढ़ता है, जो एक नेचुरल अब्जॉर्बेंट है इस नॉइस पोल्यूशन से लड़ने के लिए, ऑल्सो एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए. सो अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ इस प्लैनेट की जर्नी का भी ध्यान रखें, बिकॉज इस प्लैनेट ने ही हमें ये वंडरफुल लाइफ दी है, जिसको जीकर हम ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, राइट? कितनी अमेजिंग बात है कि हम एक गोला पे रहते हैं जो हवा में उड़ता है, इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और उस पर हम सिर्फ ग्रेविटी की वजह से टिके हुए हैं. और ऑब्वियसली लाइक किसी पर्पस से ही, किसी हायर लेवल पर्पस से ही हम सब यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, एंड हम उस लाइफ को वेस्ट कर देते हैं अक्सर इन सारी चीज़ों में, इस मटीरियलिस्टिक लाइफ को जीने के अंदर. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मटीरियलिज्म इज बैड और दैट वी शुड नॉट focus on materials. Obviously we should, but at the same time we should take care of this planet as well, because this is our lovely home and we want to sustain it for our future generations as well. That is my message for you guys today, and I hope आप लोगों को energy check-in अच्छा लगा होगा. See you next time with another energy update. Thank you so much. Bye bye. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़रूर बताइएगा. आई लव टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स. मैं हमेशा आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबने रियलाइज़ किया होगा, ठीक है? एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं, द सोल स्टोरीज, ओके? एंड दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ. अब मैं चलती हूँ, बहुत दिमाग खा लिया मैंने आप लोगों का. बाय बाय, लव यू.